वो बेईमान काफिर काफिर के बच्चे वो ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, रोटी हमें खुदा देता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से भारत के टुकड़े होंगे और पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होंगे। अच्छा, भारत के टुकड़े कैसे होंगे? 77 साल हो गया, नहीं हुआ, बांग्लादेश हमसे चला गया। अगर हमारे लीडर और हमारे वजीर और सदर और वजीर आजम अमीर जो हमारे मुल्क के अंदर मुजाहिदीन है सबका सलूक हो तो इंशाअल्लाह ताला थोड़े ही अरसे के अंदर मकबूजा कश्मीर ले सकते हैं। अच्छा, और इंशाअल्लाह ताला भारत के टुकड़े भी कर सकते हैं। ये जो सरपसंद इंसान होते हैं जो हुकूमतों को बर्बाद करना चाहते हैं, अच्छा, वो ये करवाते हैं। अच्छा, वो शरपसंद आदमी कौन है? कहते हैं भारत करवा सकता है। भारत क्यों करवा सकता है? भारत हिंदू सिख मराठे चूड़े चमार बड़ी कौमें आबाद है अच्छा, और वो मुसलमान भी है, लेकिन मुसलमानों को वहाँ समझते नहीं कि उनका मुनज़्ज़म सिलसिला नहीं है। हमसे बांग्लादेश टूट के चला गया, कैसे टुकड़े होंगे भारत के? नहीं, टुकड़े तो लाजिमी होगा भाई। कैसे होगा? अगर वो एक बार उसने हमला करवाया तो उसका जवाब मिले। मोदी कहता है कि हमला क्यों करवाना है, हम तो तलीम में आगे जाएगा। कोई मसला नहीं है, अगर मोदी करेगा जो मर्जी कर लेगा। अगर वो ज्यादा हम कम भी है, अगर हम एक है वो 100 है, हम फिर उसके साथ मुकाबले के एहतियात। दहशतगर्दी पाकिस्तान से नहीं होती, बाहर के जो कंट्री है वही करवाते हैं ये सारे। वो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी रहे और किसी न किसी तरीके से वो हमारे लोगों को यूज करते हैं। अच्छा। इस्तेमाल करते हैं, हमारी जमातों को इस्तेमाल करते हैं और वो इस्तेमाल होते हैं। ऐसी बात नहीं है। अंकल, कौन करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी? कौन कौन से ममालिक हो सकते हैं? ये सारे हमारे हमसाया जो दरीना हमारा दुश्मन है, आपको पता है, इंडिया, अच्छा, वो तो लाजमी इस नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, पाकिस्तान में बुढ़ा हो, जवान हो, नौजवान हो, औरत हो, सबको कश्मीर ही चाहिए होता है। ऐसे ही एक बुजुर्ग हैं जिनके पेट में आंत नहीं है और मुंह में दांत नहीं है, उन्हें भी कश्मीर चाहिए है। वीडियो अनाम शेख ऑफिशियल का है, आइए देखते हैं। पर सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमान मजलूम है, बाकी सारे जो है वो दहशतगर्द बने हुए हैं। हाँ, ये इस वास्ते है कि मुसलमानों का कोई सरबराह लायक नहीं है जो उन्हें हथियारों से मुनज़्ज़म कर सके। अच्छा, और यूपी और सीपी में अक्सर थे, मेरे मामे नानी भी थे यूपी की। अच्छा, अगर वो मुनज़्ज़म हो जाए तो दिल्ली भी यूपी के अंदर आए अच्छा, और काफी जिला आए अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला वो हिंदुओं से बिल्कुल अलग थलग हो सकते हैं, अच्छा, अपना मुल्क बना सकते हैं। अच्छा। अंकल, मुझे बताइएगा, वो तो एक हिंदुस्तान है लेकिन उधर हर तरह के जो है मजहब रहते हैं। वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान इतने मजहब रख के दिखाए जितने हम रख रहे हैं, हिंदू सिख ईसाई यहूदी, हर तरह का मजहब वहाँ पर है। वो मेरी बेटी वो बेईमान है, अच्छा, वो बुत परस्त है, हाँ, उन्हें ये नहीं पता कि इस्लाम क्या तालीम सिखाता है। हमसे ज्यादा मुसलमान है वहाँ पर, तो हमसे ज्यादा कलमा भी पढ़ा जाता होगा वहाँ। मेरी बेटी सुन, भारत अगर मुसलमान जज्बाती हो जाए, मुजाहिदीन का साथ दें, हाँ, तो हमारे मुजाहिदीन मकबूजा कश्मीर को सर कर सकते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह पब्लिक कर सकते हैं, फौज पीछे रहे। तो पहले क्या हुआ था? 93,000 सोल्जर जो हैं हमारे फौजी, 93,000 वो भारत ने पकड़ लिए थे। वो एक सरबराह आएगा, पता नहीं मुशर्रफ परवेज कौन सा था, जिसने मुजाहिदीन को बंद कर दिया था। हाँ, और ये उसकी सरासर गलती है, पता नहीं कौन से ने करवाया। अच्छा, अगर वो हमले करते रहते हैं, उनको हथियार देते रहते हैं, तो आज यकीनी बात है, मैं दावे से कहता हूँ कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान के साथ होता है। लेकिन वो मकबूजा कश्मीर वाले तो कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी रोटी पूरी नहीं कर पा रहा, तो हमें कहाँ से रोटी देगा? नहीं, मेरा मतलब यह है, रोटी खुदा हमें देता है, वो हमें देते हैं कोई बेईमान। वो बेईमान काफिर काफिर के बच्चे वो ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, रोटी हमें खुदा देता है। तो यहाँ पर रोटी के मसले पे तो आप देखें कितनी जाने जा रही हैं, कितने बाप अपने बच्चों को मार रहे हैं, कितने घर तबाह हो रहे हैं। मेरी बेटी वो इंसान बेवकूफ है, उनके अंदर ईमान नहीं है, वो ईमान से खाली है। अंकल, अभी अगर हम देखें ना, हम कश्मीर की जंग लड़ रहे हैं, आपको नहीं लगता पहले हमें भूख अपनी रोटी की जंग लड़नी चाहिए, उसके बाद कश्मीर के ऊपर आना हाँ, चाहिए? ये तो बात है। इस मसले के बाबत यूं है, सारे सरबराह मिलकर, वजीर और अमीर और वजीर आजम और सदर, ये सारे मिलकर मजमूई तौर पर कोशिश करें, इसका हल क्या हो सकता है?
अच्छा अंकल, आपकी माशाल्लाह इतनी उम्र हो गई है, आपने कहा कि भारत जो है वो गद्दार है या जिस तरह से भी अल्फाज इस्तेमाल किया, आपको नहीं लगता कि इस टाइम जो है वो दोस्ती अमन पसंदी का है टाइम? हम जंगों में पड़े रहे तो हमारे ऊपर ही मसले मसाइल आएंगे। 4 जंगों का जो हम खमियाजा भुगत रहे हैं वो हम ही भुगत रहे हैं, वरना इंडिया के अंदर देखें तो आज हर चीज वाफर मिकदार में, तालीम है, IT है, खाने को है, हर चीज है वहाँ पर, और यहाँ पर इस टाइम लाले पड़े हुए हैं। आपको नहीं लगता हमें दोस्ती की तरफ आना चाहिए, जंगों को छोड़ देना चाहिए? मेरी बेटी, हमारे सरबराहों के अंदर सलूक नहीं है, अच्छा, इत्तेहाद नहीं है। तो फिर इंडिया को इल्जाम दे रहे हैं? इत्तेहाद हो हमारे लीडरों के अंदर और हुकूमत के अंदर तो इंशाअल्लाह ताला ये भूख नहीं रह सकती। अच्छा, ये मतलब रोटी का मसला हल हो सकता हमारे मुल्क में सब चीज है, है? वसाइल मौजूद हैं, बाज़ अमीर इतने हैं कि खरबपति हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से भारत के टुकड़े होंगे और पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होंगे। अच्छा, भारत के टुकड़े कैसे होंगे? 77 साल हो गया, नहीं हुआ, बांग्लादेश हमसे चला गया। अगर हमारे लीडर और हमारे वजीर और सदर और वजीर आजम अमीर जो हमारे मुल्क के अंदर मुजाहिदीन है, सबका सलूक हो तो इंशाअल्लाह ताला थोड़े ही अरसे के अंदर मकबूजा कश्मीर ले सकते हैं अच्छा, और इंशाअल्लाह ताला भारत के टुकड़े भी कर सकते हैं। अच्छा, कि भारत के टुकड़े होंगे। भारत तो 77 सालों में टूट ना सका, हमसे बांग्लादेश टूट के चला गया, कैसे टुकड़े होंगे भारत के? नहीं, टुकड़े तो लाजिमी होगा बाजी। कैसे होगा? अगर वो एक बार उसने हमला करवाया तो उसका जवाब मिले। मोदी कहता है कि हमला क्यों करवाना है, हम तो तालीम में आगे जाएगा। कोई मसला नहीं है, अगर मोदी करेगा जो मर्जी कर लेगा। अगर वो ज्यादा है, हम कम भी है, अगर हम एक है वो 100 है, हम फिर उसके साथ मुकाबले के तैयार। दहशतगर्दी पाकिस्तान से नहीं होती, बाहर के जो कंट्री है वही करवाते हैं ये सारे। वो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी रहे और किसी न किसी तरीके से वो हमारे लोगों को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हमारी जमातों को इस्तेमाल करते हैं और वो इस्तेमाल होते हैं। ऐसी बात नहीं है। अंकल, कौन करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी? कौन कौन से ममालिक हो सकते हैं? ये सारे हमारे हमसाया, जो दरीना हमारा दुश्मन है, आपको पता है, इंडिया, अच्छा, वो तो लाजमी इस बात में उसका हिस्सा है। तो अब थोड़ा थोड़ा जो अफगानी है वो भी पेशावर की वजह से उनमें भी प्रॉब्लम आ गई है। अल्लाह इनको हिदायत दे, मैं तो कहूँगा ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क का कभी भी नहीं है, ना था ना है। अंकल, आपको लगता है हिंदुस्तान के पास इतनी पावर है कि वो पाकिस्तान के इतने अफवाज और इतनी सख्त अफवाज के बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द भेज देता है? बेटा ये तो बात ठीक है, वो भेज सकता है, वो भी उसमें उसकी भी इंटेलिजेंस है, उसके भी एक मनसूबा है, अपने मनसूबे को, अपने मकसद को हासिल करने के लिए सब कुछ कर सकता है। कोई भी वो किसी हद तक भी जा सकता है और वो इसी वजह से अगर इंडिया करवा भी रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के जो ताल्लुकात हैं वो इंडिया से बेहतर होते जा रहे हैं। मुस्लिम ममालिक के भी, गैर मुस्लिम ममालिक के भी, सब जो हैं उनके साथ लेन देन करे, तजारत करे, कारोबार करे, हर तरह से, लेकिन पाकिस्तान ही सिर्फ पीछे होता जा रहा है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो खुद गर्ज हैं, जो सिर्फ अपने आप को देखते हैं, वो पाकिस्तान के मफाद को नहीं देखते, सिर्फ अपने मफाद के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं और वो यूज हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बस मेरे हाथों इस्तेमाल हो सकते हैं वो, इनके गैर मुसलमानों के, हिंदुओं के हाथ में वो इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन मुसलमान तो बिकता नहीं है, मुसलमान तो इधर उधर डगमगाता नहीं है, लेकिन हमारे सियासतदान भी मुसलमान है। नहीं बिकते हैं, क्यों नहीं बिकते, बिक जाते हैं। मुसलमान भी लालच का शिकार हो जाते हैं, तमा का शिकार हो जाते हैं, और ये हम तो इनके लिए दुआई करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह हिदायत देगा। ये सब देखा दोस्तों, हिंदुओं को गाली देते हैं और कश्मीर भी चाहिए इन्हें। इतनी नफरत इनके अंदर कूट कूट कर भरी गई है हिंदुओं के खिलाफ, बहुत बहुत बुरी बातें ये हिंदुओं के लिए कहते हैं, सारी चीज़ें हिंदुओं की यूज करते हैं, लेकिन कश्मीर के लिए ये कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। वैसे 77 साल में इनके आज तक तो कुछ हुआ नहीं है। कहते हैं भारत के टुकड़े होंगे और टुकड़े अपने पाकिस्तान के खुद ही करवा बैठे 71 में। ऐसी इनकी सोच है। और जब इनसे पूछा जाता है कि क्या करोगे, तो जज्बा और ईमान को लेके ये खड़े हो जाते हैं। सारी ज़िंदगी जज्बा और ईमान के साथ ही जिए हैं, पैर कवर में लटका हुआ है, लेकिन फिर भी इन्हें कश्मीर चाहिए। कश्मीर का लेकर करोगे क्या भाई? अपने कश्मीर का, अपने पाकिस्तान का तो हाल देखिए। पहले अपने देशवासियों के लिए रोटी तो मुहैया कराइए,
उनके लिए कोई बुनियादी चीज़ तो बांधिए, तैयार करिए जिससे उनकी गुजर हो सके। सारा पाकिस्तान मारा मारा फिर रहा है, खाने के लिए रोटी नहीं है, बिजली का बिल दिया नहीं जा रहा है, हर आदमी रो रहा है, लेकिन फिर भी आपको कश्मीर चाहिए। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ही एक दो ऐसी कोई बात करता होगा, लेकिन ज़्यादातर तो लोग कश्मीर की रट लगाए हुए हैं। कुछ हो या ना हो, अपने देश में कुछ हो ना हो, लेकिन कश्मीर सर्वोपरि इनके लिए बना हुआ है। और रही बात हिंदुओं की, तो हिंदुओं को गाली देते हैं। हिंदुओं को तो कुछ समझते ही नहीं है, कहते हैं गैर मुस्लिम तो बड़े बेवकूफ़ हैं, वो तो कुछ जानते ही नहीं हैं। जबकि गैर मुस्लिमों के बराबर आपके पास है क्या? सारी दुनिया में भीख मांगते हो तो गैर मुस्लिमों से ही जाके मांगते हो। सारी चीज़ें यूज करते हो आप अपने जीवन में, तो वो भी गैर मुस्लिमों ने ही बनाई हुई हैं। फिर आप किस मुंह से गैर मुस्लिमों को गाली देते हो? शर्म तो आपको आनी चाहिए। ऐसी बेशर्मी की हद कितनी कितनी पार करोगे? यही हाल तुम्हारा है और इसी हाल में जीते रहोगे, मर जाओगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।